Hello students, I am going to teach bio of class 9th. In previous lecture I have already explained diffusion. I want to repeat again what is diffusion. Diffusion is a process in which substance move from high concentration to low concentration. तो डिफ्यूजन में क्या होता है, जो सबस्टेंस मूव करते हैं वो हाई प्रेशर पर जहाँ कंसंट्रेशन होता है वहाँ से लो कंसंट्रेशन रीजन के में जो है वो मूव करते हैं सबस्टेंस, दैट इज़ डिफ्यूजन। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था CO2 एंड O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे मूव करते हैं, तो उसको एक्सप्लेन किया था। तो CO2 follow the laws of diffusion. Similarly, water also obeys। तो जो वाटर सेल्स में इन एंड आउट होता है वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। ओके, सो वाटर आल्सो obeys the law of diffusion. The movement of water molecule through such a selectively permeable प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। So water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis। यहाँ पे नया टॉपिक है आज आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑस्मोसिस में भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सबस्टेंस का मूवमेंट होता है और डिफ्यूजन में भी। बस फ़र्क क्या है, डिफ्यूज़न इज़ यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें गैसों के एक्सचेंज के लिए यूज होता है। ऑस्मोसिस इज़ यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ऑस्मोसिस का जो यूज होता है वो वाटर के लिए होता है। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low concentration till equilibrium is reached। जैसा कि हमने पहले बताया, ऑस्मोसिस में भी जो वाटर है वो मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूवमेंट होता है और थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ऐसे ही सब जो मतलब सबस्टेंस जो रिक्वायर्ड होते हैं एंटर करने के लिए वही सबस्टेंस जो है इन एंड उस मेम्ब्रेन से, तो इसलिए ऐसे मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है जहाँ से केवल सेलेक्टेड सबस्टेंस ही मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ऑस्मोसिस, इन ऑस्मोसिस प्रोसेस द सबस्टेंस आर मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और इसमें वाटर का जो मूवमेंट होता है वो तब तक होता है जब तक वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो जाए। जब कंसंट्रेशन सेम हो जाता है तो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, दैट इज़ द ऑस्मोसिस। तो आपको याद रखना है, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, दैट इज द एक्सपेरिमेंट। वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन।
तो अगर हम एनिमल सेल को या प्लांट सेल को सॉल्यूशन ऑफ शुगर में या साल्ट इन वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, तो उसके लिए 3 चीज़ें हैं वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, पहला हमारा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? इफ़ द मीडियम सराउंडिंग्स द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन दैन द सेल, मतलब जो मीडियम है वहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है इन द कंपेरिजन ऑफ सेल। तो इसका मतलब सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। हमने आपको बताया था ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर का मूवमेंट होता है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं सेल के जो बाहर कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। सेल के बाहर कंसंट्रेशन हाई है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो है। तो इसमें जो वाटर का मूवमेंट होगा हाई टू लो होगा, मतलब बाहर से अंदर सेल की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। इसलिए सेल विल गेन वाटर, सेल विल गेन वाटर, सेल इसमें क्या करेगा, वाटर को गेन करेगा। तो आफ्टर गेनिंग, तो जब सेल वाटर को गेन करेगा तो सेल क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा। स्वेल अप का मतलब होता है जैसे फूल जाना। तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब जिसमें मीडियम हाई कंसंट्रेशन में होता है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell and then will leave. तो यहाँ पे हमने देखा कि चूँकि सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है तो सेल क्या करता है, वाटर को गेन करता है और गेन करने के बाद वो स्वेल अप हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें मीडियम में हायर कंसंट्रेशन होता है। ओके। Second thing, if the solution has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution too known as isotonic solution. सेकेंड है हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में एक चीज़ आपको ध्यान देना, कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं होता है, ना अंदर से बाहर ना ही बाहर से अंदर। कहने का मतलब देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। तो सेल मेम्ब्रेन से कोई भी मूवमेंट वाटर का नहीं होता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इट्स द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होता है, सेल विल स्टे एट द सेम साइज, सेल के साइज में कोई चेंजिंग नहीं होता है क्योंकि ओवरऑल इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो थर्ड हम देखते हैं क्या है इसमें, इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सेल। इसमें क्या होगा, मीडियम में लोअर कंसंट्रेशन रहेगा दैन द सेल, सेल में हायर कंसंट्रेशन होगा। तो द सेल विल लूज वाटर, तो इसमें सेल क्या होगा, वाटर का लॉस करेगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है और जो मीडियम है वहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो इसमें ऑस्मोसिस के थ्रू जो मूवमेंट लो होगा, तो सेल क्या होगा, सेल क्या करेगा, इसमें लॉस ऑफ वाटर, सेल जो है वाटर का लॉस करेगा। अब आप ये बताइए, जब सेल वाटर का लॉस करेगा तो उसमें सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। जब वाटर का लॉस करता है तो सेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना होता है। तो इस तरह के सोल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें जो मीडियम होता है उसका कंसंट्रेशन लो होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा।
यहाँ पे 3 टाइप के सॉल्यूशन है, आपने देख लिया यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट आपका था हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो मीडियम होता है हायर कंसंट्रेशन होता है। एंड सेकेंड आपने देखा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, तो इसमें वाटर का मूवमेंट नहीं होता है, तो इसमें सेल की साइज में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो थर्ड आपने देखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, मीडियम में कंसंट्रेशन लो होता है, जिससे वाटर लॉस करता है और वो श्रिंक हो जाता है। ओके, दस ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो होमवर्क में, इन होमवर्क में आपको डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। और इसमें जो टाइप्स ऑफ हमने सॉल्यूशन आपको बताए वो ये आप पढ़ लेना और इसको आप लर्न कर लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है नेक्स्ट डे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।